हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा वीडियो हर बार की तरह अच्छा लगे फ्रेंड तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हमारा पहला टिप्स है इस बेडशीट को लेके। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये मेरा बेडशीट है। मैं एक बार बिछा करके इसे यूज की हूँ, दोबारा मैं इसे धोने जा रही हूँ। हालांकि जब मैंने इसे ऑनलाइन मंगवाया था तो ये कलरफुल है फ्रेंड। तो सबसे पहले क्या करना है, धोने से पहले ना फ्रेंड कोई भी क्लॉथ रहे कलरफुल, जो कि ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ये सब जो कलर वाले आते हैं ना फ्रेंड, कलर छोड़ता है। आप धोते होंगे तो कलर छोड़ता होगा। तो आप एक काम कीजिएगा, दूसरे क्लॉथ के साथ इसे मिक्स करके सर्फ में नहीं डालना है फ्रेंड। उसे सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा ठंडा पानी ले लेना है, उसमें 1 से 2 चम्मच नमक डालना है फ्रेंड। और नमक डालने के बाद वो जो कलरफुल क्लॉथ है ना, कॉटन क्लॉथ में कलर निकलता है फ्रेंड, टेरिकॉटन में नहीं निकलता, मैंने कभी नहीं देखा है। तो कॉटन क्लॉथ को उसमें डाल देना है, जो भी कलरफुल है ना, तो अलग अलग डालना है। ब्लू वाला कलर को अलग डालना है फ्रेंड, ग्रीन कलर को अलग डालना है, और जो पुराना हो चुका है कलर ना, उसे अलग आप सर्फ में डालिए। लेकिन ये जो नए क्लॉथ है ना, केवल नमक डाल के ठंडे पानी में ही रखना है, इसमें सर्फ अभी नहीं डालिएगा। आधा घंटा होने के बाद इसे क्लीन करने के लिए सर्फ में फिर डाल दीजिए। तो इससे कलर बिल्कुल भी नहीं निकलता है फ्रेंड, और जो हमारा क्लॉथ में शाइनिंग रहता है ना, वो बना रहता है। तो ये बहुत अच्छा टिप्स है फ्रेंड। तो आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मेरा यह टिप्स कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की ओर। तो फ्रेंड देखिए, यह ग्लास है जो मैंने नए साल पे 2023 जब हुआ था ना फ्रेंड, तो बहुत सारे गेस्ट आए थे तो मैंने निकाला था इसे। तो अब मुझे इसे वापस रखना है, तो बहुत अच्छी तरह से स्टोर करके रखना पड़ता है फ्रेंड इसे, कि ये ग्लास क्या होता है ना, जल्दी से पुराना लगने लगता है, धूल जमा होने लगता है, और बहुत जल्दी इसका कलर जो है ना डिसकलर होने लगता है। जो ग्लास का शाइनिंग होता है ना, वो आ, जाने लगता है, तो वाइट वाइट होने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो शीशे का ग्लास है ना, उसका कलर बहुत जल्दी चला जाता है। तो हमें कैसे स्टोर करना है फ्रेंड कि इसका कलर बिल्कुल ना जाए और हम अच्छी तरह से रख पाए। तो देखिए, हमारा ग्लास का ही डब्बा है, लेकिन बीच वाला जो पार्टीशन करने का ग्लास रहता है ना, बीच में जो एक दूसरे से ना टकरा, वो मिल नहीं रहा है फ्रेंड, कहीं पे गुम हो गया है। तो देखिए, इस तरह से मैं इसे रखती हूँ, लेकिन यहाँ पे ग्लास एक दूसरे टकरा के फ्रेंड फूट सकता है। तो इसके लिए क्या मैं यूज की हूँ फ्रेंड, और हमारा ग्लास नया का नया बने रहे, इसका कलर जाए नहीं, ये शाइनिंग ही करता रहे, कभी भी हम इसे निकालें। तो देखिए, यहाँ पे एक टिप्स है फ्रेंड, इस तरह का अल्मुनियम फॉयल अपने पास रहता है घर में, इससे मैं ग्लास को रैप करती हूँ। तो इससे दो फ़ायदा होता है फ्रेंड, ये एक तो हमारा एक दूसरे से ग्लास टकराएगा नहीं, क्योंकि ये रैप अल्मुनियम फॉयल बीच में एज ए पार्टीशन आ जाता है, तो टकराएगा नहीं। और दूसरा है फ्रेंड कि इसके ऊपर यदि रैप करते हैं तो इसका जो शाइनिंग है ना फ्रेंड, वो ख़त्म नहीं होता है, शाइनिंग एज इट इज बना रहेगा। यदि इसे हम नहीं लगा के करते हैं ना फ्रेंड, तो इसका धीरे धीरे शाइनिंग जो ग्लास का है ना, वो ख़त्म होने लगता है। आपने देखा होगा ग्लास का कि शाइनिंग समय के साथ ख़त्म होने लगता है। यदि इस तरह अल्मुनियम फॉयल में रख करके रखते हैं ना फ्रेंड, तो देखिएगा बहुत सालों तक यह नया का नया चमकीला बना हुआ रहता है। तो इस तरह से आप भी यूज कीजिए फ्रेंड। और एक और यहाँ पे टिप्स है फ्रेंड, यदि अल्मुनियम फॉयल नहीं है आपके पास, तो आप प्लास्टिक में इसे रख सकते हैं। प्लास्टिक जो भी छोटा छोटा सब्जी वाला प्लास्टिक आता है ना फ्रेंड, उसमें हर ग्लास को अलग अलग करके डाल लीजिए और अच्छी तरह से पैक कर लीजिए फ्रेंड। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल को इस तरह से रैप किया है, और इसे मैं एक एक करके इस तरह से अच्छे से रख देती हूँ। तो ना ही अब एक दूसरे से टकराएगा भी, तो हमारा ग्लास टूटेगा नहीं फ्रेंड, और इसका शाइनिंग एज इट इज कई सालों तक बना रहेगा। जब भी यूज करेंगे तो निकाल लेंगे, यूज करके फिर इसी तरह करके हमें रख देना है। और देखिए फ्रेंड, प्लास्टिक में हम लोग कैसे रखते हैं, तो ये प्लास्टिक फ्रेंड इस तरह का ले लीजिए, और ग्लास को इसके अंदर में इस तरह से डाल करके पैक कर लीजिए मोड़ करके। तो इससे भी क्या होता है ना, शाइनिंग बना रहेगा फ्रेंड, और इससे भी एक दूसरे से ग्लास टकराएगा भी तो नहीं टूटेगा। तो यदि आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं फ्रेंड, या तो प्लास्टिक डाल दीजिए, नहीं तो एल्युमिनियम फॉयल है वो डाल के रखिए। तो फ्रेंड, आपको यह टिप्स कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की ओर। हमारा अगला टिप्स है फ्रेंड, आज जैसे कि मकर संक्रांति है, और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति का बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो देखिए मकर संक्रांति के दिन क्या होता है ना, हमारा जो सब्जी होता है, आज हमें दही चूड़ा खाने का मौका मिलता है। आज हमें दही चूड़ा खाना चाहिए, तिलकुट खाना चाहिए और अच्छी तरह से सब्जियां आज के दिन बनता है फ्रेंड। बहुत तीखा तीखा सा, थोड़ा ऑयली भी बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे मिर्चा जो है ना, मैंने आधा आधा काट के डाला है ताकि अच्छा लगे। बहुत अच्छी सब्जी बनती है इस तरह से फ्रेंड। लेकिन क्या हुआ ना, आज मेरा बच्चा खा रहा था, मेरा बेटा खा रहा था, उसे मिर्चा लग गया। तो मैं क्या की ना, उसे झट से फ्रिज से ठंडा दूध निकाल के पिला दी। तो उसे जो भी मिर्चा तीखा लग रहा था फ्रेंड, उससे तीखा कम हो गया, बहुत ही जल्दी उसे राहत मिला। तो यदि कभी भी इस तरह से तीखा सब्जी या तीखा कोई भी सामान आप खा लेते हो फ्रेंड, तो जल्दी से आप ठंडा दूध यदि पी लेंगे ना, थोड़ा सा भी 2 से 4 घूंट पी लीजिए, आपका जो जलन है ना मुंह में तीखा का, वो ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है फ्रेंड। तो ये टिप्स मैंने बहुत पहले ही सुना था, लेकिन आज मुझे यूज करने का मौका मिला, तो मैं सोची चलो वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने इसके लिए आपके लिए भी डाल दिया। तो इस तरह से आपके साथ भी यदि हो फ्रेंड, तीखा किसी कारण से लग जाए तो आप दूध तुरंत पी लीजिए, बहुत जल्दी राहत मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की ओर, जो कि ये मक्के को लेके है फ्रेंड। तो हम मक्का घर में लेके आते हैं और छिलके के साथ लेके आते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं ना फ्रेंड, लाते के साथ छिलका को उतार देते हैं या फिर मार्केट से छिलका को निकाल के ही लाते हैं, ऊपर में जो ये छिलका है ना। लेकिन छिलका को निकालना कभी नहीं चाहिए फ्रेंड, क्योंकि छिलका यदि हम निकाल लेते हैं ना, तो हवा के कारण जो हमारा मक्का अंदर का है ना, वो बहुत जल्दी सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, ख़राब होने लगता है। तो देखिए थोड़ा सा भी हवा नहीं लगना चाहिए। और यदि काफ़ी दिनों तक हमें इसे घर में स्टोर करके रखना है, तो इसे अच्छी तरह से छिलका से ही ढक के रखना चाहिए फ्रेंड। और यदि आप गलती से अब छिलका को निकाल के लाते हैं ना, तो घर में लाके कपड़े में या फिर पेपर आता है ना फिर फ्रेंड, न्यूज़पेपर वाला, तो उस पेपर में आप अच्छी तरह से रैप करके ही रखिएगा ताकि हवा ना लगे। तो देखिए इस तरह से हम छिलके के साथ लाते हैं तो बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये सारे आज का टिप्स था फ्रेंड। तो आपको कैसा लगा? और आज का क्वेश्चन है फ्रेंड, मैंने तीखा को मिटाने के लिए क्या पीने के लिए बताया है? तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड। बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा एंड ऑल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर से मिलते हैं फ्रेंड नए वीडियो में नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ढेर सारा अपना ध्यान रखें।